जैसे स्पीकर साहब ने कहा, एक मिनट सुन लीजिए, ये FCRA अमेंडमेंट बिल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, इसीलिए आज सूची में आया है। मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कल भी बताया, आज भी बताया कि आज FCRA बिल जो लिस्टेड है वो कंसिडरेशन के लिए टेकअप नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात, FCRA को लेकर के गलत फहमी जो फैलाया गया है केरल में, ये ठीक बात नहीं है। FCRA का जो ओरिजिनल बड़ा अमेंडमेंट 2010 में कांग्रेस ने जो लाया था, उसके बाद कई अमेंडमेंट आए हैं। इस बार जो अमेंडमेंट है ये फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आता है उसके रेगुलेशन के लिए और सही इस्तेमाल के लिए, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, इसका ध्यान में रखते हुए पैसा का गलत इस्तेमाल ना हो, इसका निगरानी के लिए एक अच्छा कदम रहा है और यही सरकार कर रही है। किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी संगठन को टारगेट नहीं किया जा रहा है। यह केरल में चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और कम्युनिस्ट वालों ने गलत बात को फैलाया गया है। The Congress and Communist Party are misleading the people of Kerala about the FCRA. Congress party is against it. We had moved adjournment motions and we will not allow that bill to be passed today. We had opposed it and today we are having a demonstration in front of Makkardwar also. We are very clear that FCRA amendment bill is targeting against those political movement. It is an attack on those people who are helping the scheduled caste, scheduled tribe and OBCs in the ground, who are running schools, orphanages and other places. Particularly in Kerala, churches which are running schools and colleges and orphanages are going to be attacked. It is an attack on those educational institutions. It is an attack on those tribal and scheduled caste and poor people, and we will not allow that to happen. अगर हम देखेंगे किस तरह ये सरकार काम कर रही है तो लगातार ये हर संस्थाओं में नकल कसने का काम कर रही है। वह चाहती है कि सरकारी संस्थाएं हों चाहे गैर सरकारी संस्थाएं हों, इनके मन मुताबिक चले। इसीलिए ये अमेंडमेंट बिल लेकर आया जा रहा है। और जिस तरह से कैफ बिल भी जो आ रहा है, जहाँ पे हमारे जो हमारे जो जवान हैं, जो हमारे BSF में जो फोर्सेस हैं, हमारे जो CRPF के लोग हैं, जितनी भी सुरक्षा बल है पुलिस से रिलेटेड, इनके ऊपर भी जिस तरह नकेल कसने का काम कर रहे हैं, जिस तरह जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, चाहे वो बॉर्डर्स पे हो, चाहे वो नक्सलवाद के खिलाफ हो, जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, उनको डीमोटिवेट करने के लिए, उनको निरंतर मतलब उनके हक और सम्मान नहीं देने के लिए ये बिल लेके आया जा रहा है। और इसी श्रेणी में ये जो फॉरेन रेगुलेशन बिल आ रहा है कंट्रीब्यूशंस का, मैं समझती हूँ ये भी कहीं ना कहीं गैर संस्थानिक संस्थाएं जो अच्छा काम कर रही है उसमें नकेल कसने का काम ये सरकार कर रही है। पूरी तरह से लोकतांत्रिक है ये जो किया जा रहा है और पूरी तरह से नियंत्रण में सरकार सब संस्थाओं को चलाना चाहती है।